हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और आज है संडे, तो सुबह से कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैंने। बस काम 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 ही चल रहा था। जो भी डेली का काम होता है वही सब था। और मौसम की तो मत पूछिए, बहुत हालत ख़राब हो रखी है। लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा धूप निकला था, तो यही है ना कि काम छोड़ के आप धूप में जाके बैठ नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी मैं 10-15 मिनट के लिए ही कहिए चली गई थी, जाके बैठ आई थी। जितनी देर कपड़े धुले थे, कपड़े फैलाए थे, बस उतनी देर जाके बैठ गई थी। बाकी सुबह का जो भी दोपहर का काम होता है, और अभी आलस तो इतना आता है कि सारा काम बहुत लेजी पने से होता है। मतलब उतना एकदम एक्टिवनेस जो कहते हैं वो बॉडी में नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से नहीं हो पाता काम। तो काम करने में हो जाती बहुत देर। तो इसीलिए अभी रूटीन की तो मत पूछिए कि क्या हो रखा है। तो इसीलिए मैं वैसा रूटीन कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बाकी हाँ, ये है काम जो भी होता है वो हो जाता है, निपट जाता है, बस इतना है। तो यहाँ पे ये बच्चों ने मंगाया था अपने लिए कुछ सामान। जैसे इसने अपना कुछ कलर मंगाया था ऑनलाइन, तो बस ये आ गया यहाँ पे इसका कलर। और बड़े वाले ने मंगाया था अपने लिए गेमिंग माउस। तो ये बहुत दिनों से कह रहा था, तो मैंने इससे कहा था कि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे तभी मैं मंगाऊंगी। और कुछ उसका एक टाइमिंग होगा जिसमें तुम खेलोगे, ये नहीं कि हमेशा खेलना है। तो बस यही सब कुछ था। तो इस बार मार्क्स इसके अच्छे आए थे, तो इसके पापा ने कहा कि चलो ठीक है, जब तुमने प्रॉमिस करा है तो फिर मंगाना तो पड़ेगा ही। तो भाई ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ आजकल अब ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं, हर बात तो नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ लगता है कि थोड़ा सा, अब आप बच्चों की हर चीज़ नहीं दबा सकते हो, हर जो उनकी इच्छा होती है उसको नहीं दबा सकते हो, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है जो पूरी करनी पड़ती है। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मेरी कोशिश होती है। चलिए फिर ठीक है। यहाँ पे मस्त हीटर जला दिया है। शाम का समय हो रहा है, टाइम निकली 6 बजने वाला है। मैंने 5:30 पे चाय चढ़ाई थी, तो पी लेते हैं तब तक। नमकीन वाले लेंगे आप? हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ तिल के लड्डू कल के लिए। तो ये तिल को मैंने भून लिया है, रोस्ट कर लिया, थोड़ा सा भून लिया अच्छे से। और यहाँ पे मैं गुड़ का पाक बना रही हूँ, है ना। फिर इसमें डाल के लड्डू बनाएंगे। तो मैंने कहा था ना कि तिल के लड्डू घर के हाथों की हम लोग जब, अभी मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ, पहले फिर बना लूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। तो वैसे रात बहुत हो गई है, बच्चे सब ये देखिए 11:15 हो रहा है, खाना पीना सब हो गया है। तो बच्चे चले गए हैं, सब लोग चले गए अपने अपने बेड पे। उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ बनाने के लिए। ये देखिए, ये लगभग होने पे आया है। हम लोग की दादी कहा करती थी कि जब ये गुड़ का पाक ऐसे लुढ़कने लगे, ऐसे देखिए हो रहा है ना, इसका मतलब ये बस अब ये होने वाला है, ऑलमोस्ट हो गया, बस 2 मिनट और। फिर उसके बाद इसमें जितने भी तिल मैंने भून के रखे हैं वो सारे इसमें डाल के और फटाफट गर्मा गर्म इसके लड्डू बना लूँगी मैं। तो यही निशानी होती है कि पाक हो गया। और भी इसको पानी में भी डाल के चेक कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने दादी से, मम्मी से यही सीखा। ये देखिए कितना बढ़िया ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ये छोड़ दे रहा है कढ़ाई, तो मतलब ये कि हो गया है। बस अब इसमें तिल के लड्डू, सॉरी तिल रोस्ट किया हुआ डाल देंगे इसमें ना। तो चलिए फटाफट डाल के और फिर इसके लड्डू दिखाते हैं आपको बना के। देखिए ये हो गया, क्योंकि ये देखिए ये छोड़ दिया है कढ़ाई, ये ऐसे हो जा रहा है। तो ये पाक हो गया है इसका गुड़ वाला, है ना। ये देखिए, और इस स्टेज पे इसमें थोड़ी सी अदरक भी डाल देंगे। तो मैं भूल गई हूँ, बस ज़रा तिल वाला है ना, तो एकदम ज़रा सा डाला है। बाकी अगर लैया के बनाती या चूड़ा वाला भी बनता है तो उसमें पहले ही डाल दी होती, लेकिन अभी मैंने डाला इसमें। तो ये देखिए ये हो गया है।
और ये देखिए मेरे लड्डू बन के बिल्कुल तैयार हैं। अभी हल्का सा गर्म ही है, ये देखिए बिल्कुल टूट नहीं रहे हैं और एकदम बढ़िया है, देख रहे हैं एकदम। और इसमें हम लोग तो बहुत तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं, है ना। अगर जैसे 2 लोग रहते, क्योंकि इसको गरम गरम जब होता है ना उसी में बांधना होता है, तो जैसे 2 लोग रहते तो थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना लिया वैसा, लेकिन मैं बस करती चली गई गोल 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 गोल। तो ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार है तिल के लड्डू, है ना। बस अब कल ये पूजा होगी, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लड्डू बना के आ गई हूँ, तिल के लड्डू। देखा आप लोगों ने कैसे बनाया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने। और ये होता है ना, अब तो बच्चे उतना ये सब चीज़ खाते नहीं हैं, बच्चों को उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है इन सब चीज़ों का। और बच्चों का क्या कहिए, लड़के हैं घर में, इन लोगों को उतना नहीं होता है। हम लोग के समय में क्या था कि जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो सारे भाई बहन नहीं थे, जब ये मकर संक्रांति का समय आता था कोई सोते नहीं थे हमारे घर में। हमारी दादी मम्मी ये लोग, जब रात का खाना पीना सब हो जाता था तो दादी बैठती थी बनाने के लिए मम्मी के साथ में, तो मैं भी लग जाती थी। फिर भाई लोग भी सोता नहीं था कि नहीं बनेगा तो खाएंगे, ये एक्साइटमेंट रहता था, इतना सबको पसंद था, बनता रहता था। और इधर मम्मी देती रहती थी, दादी कहती नहीं बच्चे हैं, बच्चों को खिलाओ दो, तो भगवान जी के लिए पहले निकाल दिया जाता था और उसके बाद जो है इन लोगों को दे दिया जाता था। एक प्लेट में अलग से निकाल के रख देती थी कि इसको नहीं छूना है, और जो दूसरी बार में बनता था उसमें से बच्चों को भी दे देती थी खाने के लिए। तो हम लोग सोचिए 2-2 बजे रात तक जग जाते थे, बनाते थे और खा भी लेते थे। ये भी नहीं लगता था कि हाँ इतना रात हो गया है अभी नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होता था, खाते भी थे और मज़े में बनाते भी थे। तो वो भी दिन थे, एक समय था। और अब तो उतना रह नहीं गया, बच्चों को भी इन सब चीज़ों से अब नहीं रह गया। मैंने अब बच्चों को उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि डेली का उन लोगों का ही होता है, स्कूल से घर, और आने के बाद फिर खुद ही बच्चे इतना थके हुए रहते हैं। थके तो हम लोग भी रहते थे, लेकिन नहीं, अब आजकल के बच्चों का उतना मन नहीं होता है खाने का ये सब चीज़, क्योंकि फास्ट फूड पे ज़्यादा इन लोगों का ध्यान है, ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं बच्चे। तो यही था। चूरा वाला भी आता है, चूरा को भून के उसका भी लाई बनाते थे हम लोग। बहुत तरह का बनता था घर में, जैसे बादाम का, मूंगफली का, चूरा का, लैया का, ये तिल के, काला तिल, सफ़ेद तिल, सब चीज़ का बनता था। लेकिन अब वही बात है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी अब नहीं खा पाते हैं, हम लोग खुद नहीं खा पाते हैं ये सब चीज़ें इतना, तो फिर क्या ही बनाए। तो ये है कि पूजा के लिए ज़रूरी जो चीज़ होती है तो बस उसके लिए तिल ज़रूरी होता है। तो सफ़ेद तिल और काला तिल का लड्डू मंगा ही लिया था। मेन था कि टाइम भी नहीं था, मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, तो ऐसी आलसपना इतना है अभी कि कुछ कहने को नहीं, तो इसी सब के वजह से बनाया नहीं। लेकिन इस बार यही मन कर गया कि नहीं बनाते हैं, इतने सालों बाद देखती हूँ ट्राई करके, तो लेकिन बन गया था, अच्छा बना था। और बस आप लोग भी देखिएगा, ट्राई करिए बना। और जो उसमें अदरक और सौंफ डाली थी ना, उससे उसका टेस्ट और बढ़िया हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अदरक की क्वांटिटी बहुत कम, आधा चम्मच से भी कम डाला था उसको कूट के, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा खिल के आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और हाँ, मकर संक्रांति में आप लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या बनाते हैं। वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है सबके यहाँ तिल का तो ज़रूर बनता होगा, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। अब मौसम भी खिलेगा, मौसम भी अच्छा होगा, धूप निकलेगी, धूप लिया जाएगा। भैया मौसम ने तो बहुत हालत ख़राब करके रखी है। तो चलिए फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।